बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको हाफ ईयरली परीक्षा के आधार पर टर्म 1 के गद्य के पाठों को अति लघुत्तरी या लघुत्तरी कह सकते हैं, प्रश्नोत्तर कराने चल रही हूँ। दुख का अधिकार पाठ का, जिसमें एक वृद्ध महिला की कहानी है, जिसको लेखक ने ये दिखाया है कि समाज के हर वर्ग को दुख का अधिकार मनाने का सबको बराबर अधिकार नहीं मिला है। जैसी उसकी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, उसका अधिकार क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होता है। अगर जैसा कि पाठ में दिखाया गया है कि महिला को खाने पीने की इतनी तकलीफ थी कि उसके जवान बेटे और कामकाजी बेटे की मृत्यु के बाद उसे 2 दिन भी शोक मनाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उसकी बहू और उसके बच्चे बीमार थे। ऐसी स्थिति में एक वृद्ध महिला, एक वृद्ध माँ अपने बच्चे की मृत्यु का शोक मनाए अथवा अपने जीवित रहने वाले बहू और बेटे के भोजन का इंतजाम करे। तो कहानी ये दिखाती है कि दुख मनाने का अधिकार समाज के हर वर्ग को अलग अलग तरीके से। वहीं उसने पाठ में ये दिखाया है कि एक संभ्रांत महिला का उदाहरण दिया, जिसके साथ भी ऐसी घटना घटती है तो वो 2.5 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाती और 2.5 महीने तक उसके सिराने डॉक्टर बैठे रहते हैं। पल पल पर उसे दौरे आते हैं, वो बेहोश हो जाती है, उसकी तीमारदारी होती है, सेवा होती है और वो 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाती। तो हर वर्ग को दुख मनाने का अधिकार समान नहीं है। इस समाज की जो वास्तविक स्थिति है, कहानी में वही दिखाया गया है। उसी के आधार पर आपको मैं प्रश्नोत्तर कराने चल रही हूँ। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर हैं, बिल्कुल छोटे छोटे उत्तरों के हिसाब से, लघुत्तरी जिसको कह सकते हैं, उसको लिखवाने चल रही हूँ, जो कि अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न में आए तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं जब पाठ को अगली बार रिवीजन कराऊंगी तो मैं बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगी। अभी मैं लघुत्तरी करा रही हूँ ताकि आपको बहुविकल्पी आए तो भी कर सकिए और लघुत्तरी आए तो भी कर सकिए। तो मैं लघुत्तरी प्रश्नों पर आ जाती हूँ। पाठ को मैंने संक्षेप में समझा दिया कि दुख का अधिकार पाठ क्यों रखा गया है। पाठ का नाम कि समाज में अलग अलग वर्ग की अलग अलग स्थिति होती है, उस आधार पर इसका पाठ का नाम भी रखा गया है। तो मैं प्रश्नोत्तर शुरू करती हूँ। प्रश्न और उत्तर दोनों लिखूंगी क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तक का नहीं है, तो मैं दोनों लिख रही हूं। प्रश्न 1, खरबूजे बेचने वाली महिला पर लोग टिप्पणी क्यों कर रहे थे? लोग टिप्पणी क्यों कर रहे थे? उत्तर नंबर 1, खरबूजे बेचने वाली महिला पर
लोग टिप्पणी इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके दुख को कोई नहीं जानता था। उन्हें महिला भ्रष्ट सी दिख रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। बूढ़ी महिला द्वारा खरबूजे बेचे जाने को लोग घृणित कार्य क्यों समझ रहे थे। उत्तर लिखिए। बूढ़ी महिला द्वारा खरबूजे बेचे जाने को घृणित कार्य इसलिए समझ रहे थे क्योंकि महिला के घर सूतक था। और यदि कोई उसके खरबूजे खरीदता यदि कोई उसके खरबूजे खरीदता तो उसका भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। प्रश्न संख्या 3। बुढ़िया को
खरबूजे बेचते देख कर लोग किस किस विशेषण किस किस विशेषण का प्रयोग कर रहे थे। बुढ़िया को खरबूजे बेचते देख कर उसे लालची बेहया बेहया धर्मभ्रष्ट कमीने लोग जैसे विशेषण का प्रयोग कर रहे थे। चलिए एक प्रश्न उतारिए। प्रश्न उतारिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ। चलिए अगला प्रश्न करिए। प्रश्न संख्या 4। खरबूजे बेचने वाली महिला फपक फपक कर क्यों रोए जा
रही थी। चलिए लिखना शुरू करिए। लिखना शुरू करिए। महिला हपक हपक कर इसलिए रो रही थी, क्योंकि एक दिन पहले ही उसका जवान बेटा सांप के काटने से मर गया था। बहू बीमार थी, खाने को कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वह खरबूजे बेचने को मजबूर थी और अपनी दशा पर रो रही थी। प्रश्न संख्या 5। बुढ़िया की क्या व्यवस्था थी कि वह सूतक में भी खरबूजे बेच रही थी। ये प्रश्न ऊपर वाले प्रश्न से मिलता जुलता है, फिर भी मैं इसका उत्तर लिख दे रही हूं। बुढ़िया का जवान बेटा एक दिन पहले ही मरा था, उसके बहू बच्चे बीमार थे, देख रेख करने वाला कोई नहीं था और
घर में दवा दारू और घर में दवा दारू और अनाज भी नहीं था, अतः वह बेबस थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, आज अच्छी पोशाक, आज अच्छी पोशाक की क्या आवश्यकता और महत्व है? मुझे लग रहा है आपको भी उत्तर नीचे लिखने पर दिखाई देगा, जहां तक उम्मीद है एक लाइन तक अभी दिखेगा, तो मैं लिख देती हूँ। अच्छी पोशाक हैसियत और दर्जा दर्शाती है, अतः उसका महत्व है। चलिए इसको उतार लीजिए। इसको उतारिए, मैं फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करूंगी, तब आगे के प्रश्न लिखूंगी। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं रब करती हूँ। ये पाठों के अतिरिक्त प्रश्न हैं जो किसी भी रूप में घुमा फिराकर आपसे पूछे जा सकते हैं। यद्यपि ये प्रश्न अगर आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप खुद से भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। क्योंकि पुनरावृत्ति चल रही है और पुनरावृत्ति के अनुसार पाठ को संक्षेप में समझाकर उस पे आधारित प्रश्न मैं इसलिए करा दे रही हूँ कि ताकि आपको कभी कोई पाठ में कुछ अंश छूटा हो या प्रश्नोत्तर पढ़े हैं तो आप उसके उत्तर लघुत्तरी के साथ साथ बहुविकल्पी के भी उत्तर जो है आसानी से ढूंढकर चुन करके उसमें लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए इसको भी करा दे रही हूँ। तो मैं अगला प्रश्न लिखने चल रही हूँ। प्रश्न संख्या 8, अपने बेटे का इलाज ओझा से कराना बुढ़िया को किस तरह भारी पड़ गया? बुढ़िया को
किस तरह भारी पड़ गया। उत्तर लिखिए। बुढ़िया के जवान बेटे को सांप ने डस लिया। जिससे बुढ़िया बावली हो गई। जिससे बुढ़िया बावली हो गई। जिससे बुढ़िया बावली हो गई। और भागकर ओझा को बुला लाई। और भागकर ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूंक किया। नाग देवता की पूजा की। नाग देवता की पूजा की। दान दक्षिणा में घर का छन्नी ककना तक चला गया। परंतु बेटा नहीं बचा। बचा। इस तरह बुढ़िया को ओझा का इलाज भारी पड़ा। अगला प्रश्न। बुढ़िया को रोते देखकर लेखक चाह कर भी क्या न कर सका। लेखक चाह कर भी क्या न कर सका। बुढ़िया को रोता
देखकर लेखक को उसके दुख का एहसास हुआ। परंतु पोशाक आड़े आ गई और वह वहाँ बैठकर उसका हाल नहीं जान सका, क्योंकि पोशाक का महत्व इसीलिए लेखक ने पाठ में दिखाया है कि पोशाक जो होती है स्थान के अनुसार होनी चाहिए, अन्यथा वह आड़े आ जाती है और आप परिस्थिति के अनुसार उसका चुनाव अगर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कभी कभी अड़चन का कारण भी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में पोशाक के महत्व को भी लेखक ने इस पाठ में बहुत अच्छी तरह समझाया है, क्योंकि पोशाक ही आड़े आ जाती है जिसके कारण वो बुढ़िया का हालचाल नहीं ले पाता है, जबकि उसका दुख महसूस करता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और आगे के प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।